बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद अदीम और ये हमारी छठी वीडियो है मेरे चैनल की। तो ये फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो सबसे ज़्यादा मैंने प्रिस्क्रिप्शन आज तक लिखी है वो एक तो बच्चों की भूख लगाना और बच्चों की कमज़ोरी के लिए कोई ताकत के शरबत हैं, और दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है ख़वातीन के लिए ना कोई ताकत की और दर्द की दवाई मैंने लिखी है। तो अब ये जो वीडियो थी मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन आती हैं और वो सब उम्रों की होती हैं। आप समझे छोटी उम्र से लेके कोई 15 साल 14 साल से लेके और जो जो 40 45 50 तक, और जिनको टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, कमज़ोरी, बीपी कम होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जनरल से। तो अब जो खास तौर पे जो लड़कियां 20 साल 25 साल 30 साल की होती हैं और वो देखने में भी कई बार ठीक लग रही है, हेल्दी लग रही होती हैं, लेकिन उनमें जब दर्दें होती हैं और वो जब भी दवाई लेती हैं, कोई हम लिख के देते हैं, 2-4 दिन का उस असर होता है, कोई दर्द की दवाई खाती हैं और उसके बाद जब उसका दवाई का असर खत्म होता है, दवाई छोड़ती हैं तो दोबारा दर्द हो जाती है। तो इस पे फिर मुझे लगा कि जो जनरल हमारी सेहत है ख़वातीन की, अगर कंपेयर करूं आदमियों की सेहत से, तो औरतों की सेहत के ज़्यादा मसले हैं कि ज़्यादा उनको ये आप समझें दर्दें और इस तरह की जोड़ों की दर्द, पट्ठों की दर्द, कमज़ोरी, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। तो थोड़ा बहुत फिर मैंने इस पे नोट्स बनाए हैं हमेशा की तरह ये व्हाइट बोर्ड पे। तो इसकी थोड़ी सी हेल्प साथ साथ लेते हैं और साथ साथ इसको डिस्कस करते हैं कि अब जो जो टॉपिक है वो यही है कि औरतों की जो हेल्थ है जनरल पाकिस्तान में उसके बारे में है, और इसमें बेसिकली उनकी वही कमज़ोरी और उनकी जो दर्द और इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब ये जैसे माइल्जियाज का मतलब जैसे पट्ठों शट्ठों में दर्द होना, ठीक है जी, और यही पेन्स हो गई और वीकनेस हो गई, ठीक है। और अब इसकी जो जनरल मेरे ख्याल में जो मेरे ज़हन में आती है बात, कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि पाकिस्तान में और पक्की बात है साउथ एशिया में भी और भी ममालिक होंगे जैसे इंडिया में और इस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश, कि इसमें यह है कि जो औरतें हैं वो, अब अगर आप पब्लिक हेल्थ में देखें WHO यूनिसेफ की कोई आप अगर देखेंगे उनकी रिसर्च, तो ये उससे लिया गया है कि औरतें जो हैं वो लीस्ट खाती हैं और लास्ट खाती हैं, यानी सबसे कम खाती हैं और सबसे एंड में जो बचता है वो खाती हैं, ठीक है। तो अब आप देखें ये वक्त के साथ साथ ये खुशी की बात है कि इसमें थोड़ा सा तब्दीली आ रही है, लेकिन यह कि हमारी जो अब मैं अल्लाह बख्शे मेरी वालदा थी या मेरी बहन है या जो इन लोगों की भी जो ट्रेनिंग हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि आपने ना, जैसे उस जमाने में ज्यादातर था कि मर्द ही बाहर जाते थे काम करने, और काम भी ज्यादातर होते थे थोड़े से वर्जिश वाले, थोड़ा सा मेहनत वाले। आप तो जैसे आप कुर्सी मेज पे बैठ के आप अक्सर काम जो है ना कुर्सी मेज पे कंप्यूटर में इस तरह के हो जाते हैं। तो पुराने जमाने में जैसे अगर आप पहाड़ी इलाकों में कहेंगे तो कोई जो जाकर कोई पत्थर तोड़ते थे, कोई उसमें से इस तरह की मतलब ताकत वाले काम होते थे। कोई साइकिल चला के जाता था, कोई पैदल जाता था, कोई ज्यादातर लोग विलेजेस में थे तो काश्तकारी करते थे। तो वो ज्यादातर मेल्स उसमें काम किया करते थे, इसीलिए उनको जो है ना खाने में जरा प्रेफरेंस दी जाती थी कि ताकतवर चीजें उनको दी जाती थी और थोड़ी बहुत बचती थी तो ख्वातीन खाती थी। तो अगर मैं देखूं कि जब जैसे मेरी बहन एक इंग्लैंड में रहती है, तो उसने अपने बच्चों में फर्क नहीं किया हुआ, बच्चों को एक जैसी वहां पे है कि भाई लड़के लड़की में कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि खाने पीने में। लेकिन अगर उसका मैं देखूंगा कि वो कभी अगर उसकी होगी कि मेरा खामद मेरे से बेहतर चीज खा ले या मेरा भाई ये चीज है तो वो पहले खा ले, तो वो हमारी एक ट्रेनिंग जो है ना उसमें उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं औरतों की, क्योंकि औरतों की जो जिंदगी है वो ज्यादा चैलेंजिंग है, उसमें ज्यादा है कि उन्होंने कल को उनमें शादियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको उसको फीड भी कराना, ब्रेस्ट फीडिंग भी करनी होती है। उसके बाद जो है ना उनको घर का भी काम उन्होंने करना होता है, और अब ज्यादातर जैसे लड़कियां जॉब्स भी करती हैं तो ज्यादा डिमांडिंग उनकी जो है वो कम, मतलब अगर चलो हम ज्यादा नहीं तो कम से कम आदमियों के बराबर उनकी जिंदगी है जिसमें उनकी ताकत ज्यादा लगती है। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया। तो अब यह है कि एक और जो दूसरा बड़ा मशहूर
पॉइंट है वो है कि जो है इसकी ये स्टार्ट क्या करती है, कहाँ से स्टार्ट करती है, ये वोम से शुरू करती है और पास थ्रू जनरेशंस। यानी इससे ये पता लगता है कि जैसे अब एडवांस हो गई हुई है साइंस, और ये भी पता लग जाता है कि प्रेग्नेंट जो खातून है उसके जो वो बच्चा होने वाला है या बच्ची होने वाली है, तो अगर ये पता लग जाए कि बच्ची होने वाली है, तो उस पे सारा जो होता है ना, सारा उस पे प्यार, जो उस पे जो इंटरेस्ट होता है फैमिलीज का, ससुराल का, वो कम हो जाता है। और उनको जो भी वो पहले अगर बेटा होने वाला होगा तो शायद उसकी ज्यादा केयर की जाती। मैं सारी फैमिलीज की जितनी मैं बात करूंगा, ये सब लोग नहीं है, मैं कुछ लोगों की बात करूंगा। ज्यादातर लोगों को शायद इसका इतना फर्क नहीं होता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को इससे फर्क होता है। तो वहां से वो शुरू होता है और उसके बाद वो पूरी जनरेशंस में चलता रहता है। यानी तो ये देखिए कितनी ये दो बड़ी मतलब परेशानी वाली बातें हैं कि वो सबसे थोड़ा खाएगी, सबसे लास्ट में खाएगी। और ये जो है, ये जो मेल न्यूट्रिशन है, ये शुरू कहाँ से हुई हुई है कि ये वोम से शुरू हुई हुई है, यानी बच्चा की प्रेगनेंसी से शुरू हो जाएगी। और अगर उसको पता लग जाएगा ये बच्ची पैदा होने वाली है, तो वो जो उस उनके सारा जो उनका रुझान होगा वो कम हो जाएगा। उसकी जितनी जो खातिर है, उसकी जो डाइट है वो कम हो जाएगी माँ की, और इससे भी वो कमजोरी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जनरल जो सोच रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, इससे ये हमें लग रहा है शायद कि हम वो बात करें कि कमजोर माँ जो होगी कमजोर होगी, माँ जो पतली होगी, माँ जो, ये ऐसी बात नहीं है। जो ये डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुछ लोग जो है वो बस कमजोर होंगे, पतली होंगी, अंडरवेट होंगी, और कुछ औरतें मोटी होंगी। मतलब वो उनको उस तरह का खाना खाएंगी कि उससे मोटापा तो हो जाएगा, ताकत उतनी नहीं आएगी, और उसके अपने नुकसान हैं, और जो पतले होने के अपने नुकसान हैं। और ये जो सबसे बड़े इस्लामी बयान भी बताते हैं कि दरमियाना वजन जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो इसके हम थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे डिस्कस करते हैं कि इसमें जो डबल बर्डन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे बुरी चीज है वो ये है, जैसे अगर एक बचपन से बच्चा सेहतमंद है, बच्ची सेहतमंद और बड़ी होकर भी वो सेहतमंद रही, ओवरवेट रही, वो काम खतरनाक है। लेकिन अगर एक बचपन में बच्ची बहुत बचपन में अंडरवेट है, बहुत कमजोर है, पतली है, और बड़े हो के वो एकदम ओवरवेट हो गई है, तो ये ज्यादा खतरनाक बात है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो अब आ जाए आप इसके, अगर आ जाए अंडर न्यूट्रिशन। अब कहते हैं ना, डबल बर्डन का मतलब है खाना कम खाना या खाना ज्यादा खाना। ठीक है। अच्छा, अंडर न्यूट्रिशन जो है उसका क्या फायदा, उसका क्या नुकसान हो जाएंगे, और किस वजह से होती है अंडर न्यूट्रिशन। आप देख लें कि एक तो है कि गुर्बत से, पावर्टी, फूड सिक्योरिटी, कि वो आपको पता नहीं खाना कितना मिल रहा है, खाना कितना मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा। उस वजह से फिर कमजोर जब बच्चे होंगे तो उनको इन्फेक्शन भी होगी। ठीक है, और इसमें आती जाएगी सारी, इसमें आ जाएगी। उसके बाद ये जो इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ इसकी सूरत हाल है कि अगर जो उसकी जो है मेल न्यूट्रिशन से क्या होगा, स्टंटिंग हो जाएगी। स्टंटिंग का मतलब है कि इसकी जो उसकी जो हाइट है वो उसके वजन के हिसाब से उसकी हाइट कम होगी। ठीक है, लो हाइट फॉर वेट। ठीक है, यानी हाइट थोड़ी होगी, जो वजन जो होगा, ये जैसे आप कहते हैं बच्चे जरा छोटे कद में छोटे रह गए, तो ये वो चीज है। अब ये सच ये सारी मिलती जुलती चीजें हैं, इसकी कोई डेफिनेशन सिर्फ ये है कि मैंने जरा डिटेल में पूरी बात का पता हो, जिसको जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो उसको इन चीजों के थोड़ा थोड़ा फर्क पता लगना चाहिए। स्टंटिंग क्या होती है, यानी छोटा रह जाना, और वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है ना, तो ये लो वेट फॉर हाइट। ठीक है ना, यानी बच्चा पतला सा, लंबा सा, लंबूतरा सा हो गया है और उसका वजन कम है, लेकिन उस हिसाब से उसका कद से। ठीक है, और तीसरा हो गया अंडर वेट। ठीक है, यानी लो वेट है फॉर एज, यानी उसकी जो उम्र है उसके हिसाब से उसका वजन बहुत कम है। ठीक है, और जो चौथी चीज आ जाएगी वो आ जाएगी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे डेफिशिएंसीज में आ जाएंगी सारी, जितनी भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाइटामिन हैं, वो ये सारी चीजें जो है ना वो उसमें आ जाएंगी। तो ये चार चीजें इसकी हो सकती हैं। और जो आ जाती है अब मोटापा, ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी में क्या होता है कि आप उसमें अमीर लोग होते हैं या अफोर्ड करते होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसकी डाइटरी उनमें रिचनेस भी होती है, सब हर चीज उनके पास मौजूद होती है, लेकिन उनका वो क्या करते हैं कि खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, और सीडेंटरी बिहेवियर, मतलब बैठे रहना हर वक्त। तो इसमें क्या खतरा है, इसमें खतरा ये है कि
इसमें कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हैं जो ओबेसिटी को या मोटापे के बंदे को होने का चांस बढ़ जाता है। और वो क्या है? हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है यानी दिल की बीमारी, ये फालिजोजना, और शुगर, डायबिटीज और इवन कैंसर। कि जब मोटा बंदा और सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगा और खुराक उसकी ज्यादा होगी, और खुदा खुराक तो फिर वो वजन तो तभी बढ़ेगा ना, जो खुराक होगी पैकेज फूड होगा जिसमें कोई ऑर्गेनिक खाना नहीं होगा, और ये पैकेट्स में जो चीजें होंगी जिसको शुगर, जिसमें घी, जिसमें इस तरह की चीजें ज्यादा होंगी, नमक, ये चीजें ज्यादा होंगी, तो उनको ये बीमारियां जो है ना ये होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये देखें, अंडर न्यूट्रिशन, कम खाना भी खतरनाक है और ज्यादा खाना भी खतरनाक है। ठीक है। तो अब एक खातून जैसे आती हैं तो और सेहतमंद देखने में होती हैं, थोड़ी सी ओवरवेट होती हैं, तो आप हम उनको कहते हैं कोई लगता है आपको कोई कमी है किसी विटामिन की, आयरन की, कुछ ना कुछ, तो कोई नहीं डॉक्टर साहब मैं तो देखें मेरा वजन ठीक है। तो वो होता क्या है कि उस वजन से बल्कि नुकसान हो रहे होते हैं। ठीक है। या वजन होगा तो घुटनों में वजन पड़ेगा, उनके घुटनों में भी दर्द, पैरों में भी दर्द, सारी चीजें होंगी। अच्छा जी, अब इस चीज को हम किस तरह देख सकते हैं कि भाई जो आपका वजन है आया वो और कद है आपको, उस हिसाब से आपका क्या सेहत के बारे में ये बहुत, कई लोग इसको नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका इस चीज पे उनका आपस में इत्तेफाक है कि इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, जिसको बीएमआई कहते हैं। ठीक है। अब बीएमआई जो है वो जो ज्यादातर बीएमआई जो बुक्स में है वो है एज से भी फर्क पड़ता है उससे, कि भाई, और उसका सेक्स से भी फर्क पड़ता है कि फीमेल्स में और फार्मूला है, मेल्स में और है, उम्र के साथ साथ उसका फार्मूला बदलता जाता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने एक सादा सा फार्मूला भी बनाया हुआ है जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरा जो वजन है वो किस में फॉल करता है। तो इसमें इसके उसने 5, सादी जबान में इसके 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है। दरमियान में जो 3 नंबर है ये नॉर्मल है। तो जो बहुत पहले जो कम वजन वाला बंदा होगा वो थिनेस्ट कराएगा, जो उससे ऊपर आएगा वो अंडरवेट होगा, फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर ओवरवेट आ जाएगा और फिर ओबीस आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? ये जो फॉर्मूला सादा जो बीएमआई का फॉर्मूला है वो है, उसमें उम्र का कोई मसला नहीं है, ना कोई जेंडर का मसला है, कोई लड़की हो या लड़का हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या है कि वजन जो है वो केजीज में है। तो यूजुअली हम यहाँ पर अब केजीज में ही वजन होता है। मसलन मेरा वजन जो अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे तो मेरा 90 केजी है इस वक्त और मैं ओवरवेट हूँ। कुछ दिनों पहले जब मैंने कीटो पे एक वीडियो बनाई थी उस वक्त मेरा 93 था, तो मैंने 3 किलो वजन कम किया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है। और अभी मेरी बहन बाहर से इंग्लैंड से आई हुई है तो 1 महीना रहेगी, तो उस दौरान तो हमने वजन कम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको मैं तरह तरह की चीजें पाकिस्तानी वो भी शौक से खाएगी, तो इसलिए उसके बाद इंशाल्लाह मुझे वजन खासा कम करना पड़ेगा। तो इसके हाइट जो है वो इन मीटर्स है, मीटर स्क्वायर है, यानी जो भी हाइट आएगी मीटरों में उसको हम दोनों से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगी। तो मेरी हाइट है कोई 5 फुट 10 इंच के करीब, तो वो 1.8 मीटर बनती है। तो अगर 90 किलो ऊपर लिखा और 1.8 इंटू 1/8, मैंने कहा 2 दफा आप लिखेंगे अपनी जो हाइट है, तो मेरी बनती है 27.78। ठीक है। अब इसके हिसाब से थिननेस का मतलब 17 से कम हो, और 17 से अगर 18.5 से कम हो तो अंडरवेट होगा, 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल है। तो मैं जो हूँ 27.78 में, ये 25 से 30 के बीच में आता है, तो मैं इसमें ओवरवेट हूँ। और जो 30 से जो आगे ऊपर जाएगा वो होगा, ये 30 से ऊपर लिखना था, ये गलत लिख दिया गया, 30 से ऊपर। ठीक है। 30 से ज्यादा ये ओबीस है। तो अब देखिए कि मुझे जो है मैं ओवरवेट हूं, और अगर मैं तो मेरा ख्याल है मेरा वजन जो है ना वो कहीं जब 81 पे जाके, मेरा ख्याल है अगर 9 किलो में वजन कम करूं तो मैं नॉर्मल रेंज में आऊंगा। ठीक है जी। तो इससे बीमारियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ये क्या वजह है कि ये क्यों, किस वजह से ये वजन कम होता है, मेल न्यूट्रिशन होती है, और किस वजह से वजन ज्यादा ओबेसिटी हो सकती है। तो रीजन आ गया जी, ये हमने सबसे पहले बात की थी कि आ गई पॉवर्टी जी। ठीक है। और लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि लैक ऑफ एजुकेशन आ गई, तो इसमें इसके साथ अगर हम इधर को जोड़ें जेंडर इनइक्वालिटीज भी आ जाएंगी। ठीक है। तो ये जो असल बात यही है कि जब आप औरतों को, अब उनको ये ज़हन होता है कि भाई
मर्द जो है वो बाहर काम करने जाते हैं, मर्द सुपीरियर हैं, उनको अच्छा खाना चाहिए। तो माँ जो होती है वो बाप को अच्छा खाना खिलाती है, बच्चों में वो मेल बच्चों को, जो मर्द बच्चे होते हैं उनको अच्छा खाना खिलाती है। और इसी तरह ये सारा जो है ना, एक हमारी लड़कियों की ट्रेनिंग ही होती है ऐसी कि वो अच्छा खाना जो है वो मेल्स को दे देते हैं। हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जहां पे मैं रहता हूँ, लाहौर में, तो हमारे तो ज्यादातर जो लड़कियां ज्यादातर जॉब्स करती हैं, लड़के कई अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब्स की वैसे ही किल्लत है। तो लड़की तकरीबन मेरे पास जितनी माएँ आती हैं सारी कहीं ना कहीं जॉब कर रही होती हैं। अब वो जॉब भी कर रही होती हैं, वो घर का काम भी कर रही होती हैं, और वो तो आप सोचें कि लेकिन उनकी जो डाइट होती है वो अपने जो वहाँ घर के मेल से कम होती है। और उनको साथ देखे ना, उनके बेबीज भी हो, शादियां होंगी, बेबीज होंगे, बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराएंगी। ठीक है, कई दफा करीब करीब बच्चे होते हैं तो वो अपनी उनकी रिजर्व भी पूरे नहीं होते, तो दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस तरह वो इस तरह वीक से वीक होते जाती हैं। और अगर वो कोई निशास्ता खा के, रोटियां ज्यादा खा के या नान ज्यादा खा के वजन भी बढ़ जाता है, तो अक्सर चीजों की उनमें कमी रह जाती है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेंडर इनक्वालिटी, जो हमें, अगर आपके घर में जैसे एक लड़का है, एक बच्चा और एक बेटी है, तो अगर आपके घर में तो जितना भी अगर आपने गोश्त पका, दूध मिला, तो दोनों को मिलना चाहिए एक जितना। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज है। इसी से सारी जो चीजें हैं ना, तो और इससे कैसे होगा ये ऐसे होगा कि जब आपकी जो होगी एजुकेशन अच्छी होगी, माओ ने भी पढ़ा होगा, बापों ने भी पढ़ा होगा, उन सबको पता होगा कि कितनी लड़कियों की एजुकेशन, लड़कियों की हेल्थ, ये चीजें कितनी जरूरी हैं। तो ये देखें, इसकी एक मिसाल है, इस हमेशा हमारे पब्लिक हेल्थ में, और हमारे जब मैंने एमपीएच किया और मैंने एमएचएम भी किया, तो जो सबसे फेमस एक मिसाल दी जाती है वो इंडिया की एक केरला स्टेट है। केरला स्टेट में जो लिटरेसी रेट है वो 92 से 95% है। ठीक है जी। और उसमें जो जर्नल, जो ग्रेड, जो हेल्थ के इंडिकेटर हैं, वो ऐसी हैं जैसे यूरोपियन किसी बहुत डेवलप्ड मुल्क के होते हैं। तो समझ आती है कि उसमें क्या है, कि उसमें मेल्स के भी लिटरेसी रेट अच्छे हैं, लेकिन तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें फीमेल लिटरेसी रेट बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 90+ है। उसकी वजह से आप देखें कि बच्चों की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जितने भी रेट्स हैं, हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो तो इससे साबित ये होता है कि अगर माएँ, आप एजुकेटेड माएँ होंगी, तो आपका मुआशरा एजुकेटेड होगा, सबकी हेल्थ अच्छी होगी, माओ को पता होगा कि भाई क्या बच्चों को खिलाना है, और बच्चियों को भी वही खिलाना है जो बच्चों को खिलाना है। तो वो सारी फैमिली प्लानिंग का भी पता होगा, बच्चों के दरमियान जो वक्फा है वो भी अच्छा होगा। वो ये भी पता होगा ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उनको ये भी पता होगा वीनिंग कैसे करानी है, ब्रेस्ट दूध के साथ साथ उनको ठोस गजा कैसे देनी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये केरला का स्टेट जो है इंडिया का, कभी आप ये जो भी है गूगल करके देखें तो आपको बड़ी जबरदस्त ये बात मिलेगी कि केरला स्टेट का क्या हालात हैं और कितनी अच्छे उनके हेल्थ इंडिकेटर हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारे हैं जो लो बर्थ वेट है, जैसे बच्चा पैदा ही थोड़े वेट के साथ हुआ है, वो बाद में भी कमजोर होगा। उसकी जो ये जो है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग। अब मेरे पास बहुत सी माएँ आती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही होती हैं, लेकिन साथ खुला दूध भी पिला रही होती हैं, और जो वो ब्रेस्ट फीडिंग से फायदा हो रहा था, लेकिन खुला दूध से उनको इन्फेक्शन हो रही हैं। खुला दूध अक्सर अक्सर वो अच्छा मिलता नहीं है, उससे बच्चा कमजोर भी होता है, साथ पेट खराब होता है। माँ के दूध से जो फायदा होता है, उधर से उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है जी। और यही आ गई, जो पुअर डाइट आ गई। ठीक है जी। पुअर डाइट में फिर यही है कि प्रोसेस खाने हैं, लिफाफों वाले हैं, कोई नूडल्स खा रहा है, कोई ये जो लिफाफों वाले सीरियल्स खा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, जूसेस जो आप पहले भी मैंने बताया कि ऐसे जूसेस हैं, ऐसी फ्लेवर्ड वो पानी होता है, वो पी रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब जब ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इस पॉइंट से लिखी गई है कि जब बच्चा पैदा हुआ, माँ कुछ कमजोर हुई। अब तो ये है कि सी सेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी कुछ ब्लीडिंग भी होती है, उस वजह से माएँ कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो जो भी उनमें रिजर्व होता है वो भी उसमें लग जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में चला जाता है। उसके बाद अगर उससे उसकी पहले कुछ बीच में वक्फा ना आए, तो उसकी जितनी बॉडी में जो चीजें कमजोर होती हैं, जैसे आयरन की कमी हुई होती है, विटामिन डी की कमी हुई होती है, कैल्शियम की कमी हुई होती है, तो वो भी पूरी नहीं होती, तो अगली प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उस वजह से ये ब्रेस्ट फीडिंग वो है कि जिस ब्रेस्ट फीडिंग से माँ कमजोर हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जो मोटापा है, जो हम जैसे जो ओबेसिटी है, तो माओ का जो ओबेसिटी हो रही है वो जंक फूड से हो रही है। बाजारी बर्गर शर्गर, जो इस तरह के जो पिज्जाज हैं
और ये जो चिप्स हैं, जो अब हैरानी होती है कि जो अच्छी भली जवान लड़कियां होती हैं वो भी पापड़ खा रही होती हैं, जूस पी रही होती हैं, और ऐसा ही एडिक्टिव है पापड़ खाना। अच्छा, सी सेक्शन मैंने बताया, लड़कियां ऑप्ट करती हैं, लड़कियां कहती हैं कि नहीं, हमने ना वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, हमें सी सेक्शन कराना है। एक इसका स्टेटस सिंबल भी बन गया है। तो सी सेक्शन में फिर मैंने बताया ब्लड ज़ाया होता है, फिर यह है कि उससे भी कमज़ोर होती हैं माएँ, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि जो माएँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती और फ्रेश फ्रूट और जूसेस, ठीक है जी, गोश्त, दूध, ये मक्खन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जो है वो क्या करती हैं, वो ऐसे खाने खाती हैं और ऐसे ड्रिंक्स पीती हैं जो शुगर में, सॉल्ट में और फैट्स में ज़्यादा होते हैं, जिनमें तो उससे बंदा, आप समझे, बंदा मोटा होता रहता है लेकिन बंदे में ताकत नहीं होती, जो कि फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और गोश्त में और दूध में और मक्खन में जो उसमें ताकत होगी, वो इस तरह के जो जंक फूड्स में और इस तरह के जो चीज़ों में नहीं होती। तो वो मोटी तो हो जाएंगी, वजन बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं होगी। वो जो है ना, वो जो उनकी जो चीज़ें कम हुई हैं, जो प्रेगनेंसी में और जो ब्रेस्ट फीडिंग में, सी सेक्शन में जो उनको कमजोरी हुई है, वो उससे पूरी नहीं होती। ठीक है जी। तो अब आप इसमें आ जाएं, मैनेजमेंट बाद में करते हैं। अब आ जाती डेफिशिएंसीज। उनमें डेफिशिएंसीज कौन सी होती हैं? तो विटामिन डी, हमने बहुत, मुझे याद है कि जब हमने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पढ़ा, एक इंडियन ऑथर है, बहुत ज़बरदस्त बुक थी उनकी और बड़ी मज़ेदार बुक थी, सब लोग वो पढ़ते थे। लेकिन उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि विटामिन डी जो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में बहुत वाफिर होती है, किसी को कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो जिसने भी कभी, अब तो बहुत रिवाज है मेडिकल टेस्ट कराने का, लैब टेस्ट कराने का, तो उसमें देखा तो जिसका तो उन्होंने टेस्ट कराया विटामिन डी का, वो इंतहाई डेफिशिएंट निकलता था। और मैंने कई दफ़ा फिर कभी एक प्लान करना, कोई चैरिटी के लिए मैंने कुछ पैसे निकालने, विटामिन डी के हमने बहुत सारे इंजेक्शन खरीदने और हमने बहुत सारे लोगों को में बांटना, बहुत सारी खवातीन में हमने देना, फ्री देना। तो उसमें हमने देखा कि जिसने भी कभी वो विटामिन डी का इंजेक्शन पीना और उसने जब नेक्स्ट टाइम आना, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो आपने टीका दिया था, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो उससे मैं समझ आई, और एक रिसर्च में भी आया, एक हमारी ऑब्जर्वेशन भी थी, और एक जिसने भी टेस्ट कराया उसका विटामिन डी कम आया। तो इससे पता लगता है कि किसकी और भी वजूहत हैं कि अगर अच्छी डाइट नहीं होगी तो इवन सनलाइट से भी विटामिन डी उस तरह पूरी नहीं होती। और शहरों में तो यह है कि इतनी इतनी मंजिल के घर हैं, इवन बेचारे लोग गांव से आए हुए हैं और ये फ्लैट्स में या घरों में रहते हैं, कई लोगों के पास तो खिड़कियां भी नहीं है, और इसलिए वो बहुत, मतलब उनके पास टाइम भी इस तरह नहीं कि धूप में वो जाके, सर्दियों में शायद थोड़ी सी धूप सेक लेते हो, लेकिन उनको धूप भी नहीं मिलती। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट आएगा उसमें एचबी देखा जाएगा, ठीक है। एचबी में फिर जो है, एचबी अगर कम हुआ तो आयरन जो है ना, आयरन की यूजुअली डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और विटामिन ए भी कई दफा डेफिशिएंट होता है। तो टेस्ट इसमें होगा सीबीसी का। सीबीसी में क्या होगा, अगर आयरन की कमी है जो यूजुअली होती है, तो उसमें एमसीवी और एमसीएच जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है जी। और इसका डायग्नोस्टिक साइड जो टेस्ट आएगा, ये सीरम फेरेटिन कम होगा, ठीक है। और उसके बाद टीआईबीसी जो है ये भी लो होगा। तो ये जनरल, हम जो कोशिश कर रहे हैं जनरल बातें करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी, जो बंदा टेस्ट कराना चाहता है थोड़ा सा टेक्निकल भी अगर वो होता है तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी बातें ये इस तरह की बता दी। और बीएमआई तो मैंने आपको बताया है कि वो जो बीएमआई ये वाला था, इससे आप एक जर्नल देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इस नॉर्मल में भी फॉल कर रहे हो, और लेकिन आपको जिस समय दर्द हो रही हो, सांस चढ़ रहा हो, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल भी है, लेकिन जो आपकी डाइट है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। तो उसके बाद उसमें आ रहा था कि हाँ, तो अब आ जाती है जी, अब इसकी मैनेजमेंट आ जाए। अब मैनेजमेंट में आ जाए तो अच्छा, तो मैनेजमेंट में आ गई जी रेस्टोरेशन ऑफ जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी, कि इसमें आप ये ने ऐसे सोचना है, आपने अपने लड़कों और लड़कियों को, बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वो, उनको दोनों को एक जैसा खाना चाहिए। जो चीज भी आपको मिलती है, कमाते हैं आप, दोनों को एक जैसा खाना दें, ठीक है। अगर एक बोटी है तो आधी आधी दोनों बच्चों को दें, दो बोटियां तो एक एक दें,
ठीक है। और अपनी बेटियों को, अपनी सबको, जैसे होता ही है कि अब एक तो पहले लड़की अपने घर में, वो इस तरह होता है कि वो सेक्रीफाइस कर रही होती है भाई के लिए और फादर के लिए। शादी होती है तो दूसरी, यूजुअली तो सास बहू का इतना उस तरह का अंडरस्टैंडिंग कई दफा नहीं होती जैसी माँ बेटी की होती है, तो वहां पे भी वो सेक्रीफाइस करती है, खुराक उसकी कम होती है, क्वालिटी ऑफ खुराक इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए जो हमने सबसे पहले ये करनी है, और जो गरीब आदमी है, सोशल इक्वालिटी, जो गरीब आदमी उसको भी खुराक मिलनी चाहिए। जो अच्छे डेवलप्ड मुल्क हैं उसमें गरीब आदमी को भी ये नहीं होता कि वो पेट भर के खाना ना खा सके, या वो दूध ना पी सके, या वो गोश्त ना खा सके। वहाँ गरीब आदमी भी मुनासिब खाना खा के सोता है। और दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग हैं जो रात को पेट भर के खाना खा के बगैर सोते हैं। ठीक है, तो ये हमें बहुत जरूरत है। अब देखिए ना, जो इंपॉर्टेंट बात जो है ना, जो दुख की बात है, दुख की बात ये नहीं है कि हमें पता नहीं है और ये हालात खराब हैं कि लोग भूखे सो रहे हैं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की खुराक नहीं मिल रही, लड़कियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है खाने। बुरी बात यह है कि हमें सारी चीजों का पता है, हमें सब चीजों का पता है कि लड़कियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा है, कि उनको खुराक पूरी नहीं मिल रही। और हमें यह भी पता है कि किस वजह, कौन सी खुराक अच्छी है, कौन सी बुरी है। सब में आयरन की कमी हो रही है, सब में विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन ए की कमी हो रही है, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। इतनी इतनी बड़ी, जब यूनिसेफ, WHO, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, लेकिन और हम सबको इतनी रिसर्च है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हमसे हालात ठीक नहीं हो पा रहे। ठीक है नहीं, तो आगे इसमें अब मैनेजमेंट में चल रहे थे हम। तो हाँ, फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, कि बच्चा एक हुआ, माँ को पूरा मौका मिले कि वो अपनी पुरानी सेहत में जा सके, फिर हम प्लान करें अगले बच्चे के लिए। अभी तो ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सके, अपनी पहले सेहत भी पूरी डेवलप हो सके उसकी, और फिर वो अगली प्रेगनेंसी की तरफ जा सके। ठीक है नी, और जनरल एक इम्प्रूवमेंट, डाइट की इम्प्रूवमेंट हो। और इसमें फिर ये है कि इसके बाद में और भी बात करते हैं कि लिटरेसी रेट भी बढ़े, स्पेशली लड़कियों का, जैसे केरला स्टेट में है। ठीक है, डाइटरी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है ये सब चीजें खाएं। ठीक है ना, एक मर का बंदा सिर्फ समझता अमीर आदमी, मैं सिर्फ मुर्गी खाऊंगा तो सब्जी नहीं खाऊंगा, फल नहीं खाऊंगा, जो भी मौसम का फल है, मैं ड्राई फ्रूट ना खाएं। आपको सिर्फ बर्गर बोतलें पसंद है किसी को, तो ये ऐसे नहीं है, सब चीजें खानी चाहिए। डाइटरी डाइवर्सिटी, मिल्क भी हो, मिल्क प्रोडक्ट, गोश्त की प्रोडक्ट, सब्जी की प्रोडक्ट, फल की प्रोडक्ट, सब चीजें हो। ठीक है, स्पोर्ट्स जो और फिजिकल एक्टिविटीज फॉर गर्ल्स, लड़कियां खेलेंगी, लड़कियां भागे दौड़ेंगी, और स्पोर्ट्स में भी एक पैसे भी हैं, स्पोर्ट्स में इज्जत भी है, सेहत भी बनती है, तो इसमें भी होगा जी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे इंप्रूवमेंट इन जो डाइट है। अच्छा, अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो, जैसे कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, ठीक है जी, जैसे KPK से जिनका ताल्लुक है। तो जब मैं बात करता हूँ, मेरा ज़हन इस तरह का है कि मैं सोचता हूँ कि यार, ये जो जो पहाड़ों पे जो चीजें उगती हैं, शायद उनमें वो उस तरह भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स और जो खादें और इस तरह की चीजें कम डाली जाती हैं या नहीं डाली जाती। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा ऑर्गेनिक होती हैं, ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो जब मैं किसी कश्मीरी से पूछता हूँ कि यार, आप जो है ना, बड़ी अच्छी चीजें, नट्स होते हैं आपके, वो अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे पास होते हैं, हमारे अपने दरख्त हैं अखरोटों के। तो जब मैं पूछता हूँ कि आप यार अखरोट खाते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो नहीं खाते। ठीक है, वो जब पंजाब में आके रहते हैं तो पंजाब की जो अपनी सेहत वाली खुराक की चीजें वहीं छोड़ाते हैं, या यहाँ लाते भी हैं तो उनको खाने की आदत नहीं होती। और जब हमारे यहाँ की खुराक में रहते हैं तो ना उनकी वो एक्सरसाइज भी रहती है पहाड़ों वाली, और ना उनकी यहाँ की खुराक रहती है, तो वो ज्यादा, मेरा तो ख्याल है पंजाब के लोगों से ज्यादा वो कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हम इस तरह की चीजें थोड़ी सी, वो कुछ चीजों का बना लें, कि आप एक पैकेट बना लें कि जिसमें आप कुछ चने डाल लें, और ऐसे डालें जैसे ऑर्गेनिक है, जैसे बक्कर शक्कर के ऐसे होंगे जो बारानी इलाकों से आते हैं, जिसमें ज्यादा खादें नहीं होती। बादाम ले सकते हैं, बादाम मैंने पहले भी वो एक आपको वीडियो में बताया था कि बादाम अगर आप ढूंढने लगे तो आपको सस्ते बादाम भी मिल जाएंगे, आपको 1800 2000 रुपए किलो के भी बादाम मिल जाएंगे आपको पाकिस्तान में, मुख्तलिफ लाहौर में आप होलसेल मार्केट से ढूंढे वो मिल जाएंगे। अखरोट भी सस्ते मिल जाएंगे। कोई उसमें आप थोड़ी सी खजूरें डाल लें, आप उसमें थोड़ा सा कुछ जैसे तिल वाली कोई चीज़ है वो डाल सकते हैं। ये भी जैसे चकवाल वाली साइड पे ये तेल तेल होते हैं, उसमें भी आप ऑर्गेनिक ढूंढ लें। ठीक है, तो जैसे वो इंडिया के जो आपके खद्दर वली साहब हैं, वो मिलेट्स की बात करते हैं, जो ऐसे ग्रेन्स होते हैं,
जैसे फॉक्सटेल मिलेट है, गिलगित वगैरह में मिल जाता है। तो अगर आप ढूंढने लगे ना, तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। अगर आप मैंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अपने लिए अरेंज की, कभी कुछ खाने का मौका मिला, और अभी कोशिश कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद मैं ज़रा खाने पे तवज्जो दे रहा हूँ। तो वो अगर आप ढूंढने लगे तो बहुत महंगी नहीं होती। मतलब आप समझे जितने जितने की गंदम आती है, उससे सरा आप डबल कीमत कर लें तो आपको फॉक्सटेल मिलेट मिल सकते हैं पाकिस्तान में। तो मैं जनरल बात करें, इनमें ज्यादा विटामिन होंगे। तो इस तरह का आप एक चीज बना लें, और रोज थोड़े से, जैसे 5-10 बादाम, एक तो अखरोट, कुछ 2-4 खजूरें, कोई अंजीर, कोई एक अंडा जरूर खा लें। मौसम के मुताबिक फल, जैसे कोई आप अब मुझे बहुत से पेशेंट्स कहते हैं ताकत की गोली लिख दें, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ यार ताकत की गोली भी लिख दूंगा मैं आपको, लेकिन अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली खवातीन की जो डाइट है, तो आप मैंने बताया जैसे कि जब आप विटामिन डी किसी को खवातीन को देते हैं, और ये देख लें ये वाटर, ये फैट सॉल्युबल है, तो अगर आप लगातार देते रहेंगे तो 2-4 महीने के बाद विटामिन डी इनकी पूरी हो जाएगी। तो ये ना हो कि वो विटामिन डी ज्यादा हो जाए। तो इस जो आपने जो दवाइयां खानी है, या जो आपने टेस्ट कराने हैं, वो आपने डॉक्टर साहब के मशवरे के साथ करने हैं, और डॉक्टर साहब की गाइडेंस रखनी है। ये तो हमने एक जनरल सा एक आपको थोड़ी सी आइडिया दे रहे हैं, लेकिन इसके जो फाइनल जो इलाज होगा, जो फाइनल आपका जो ट्रीटमेंट होगा, कोई दवाइयां आपने लिखनी है, कोई टेस्ट कराने हैं, वो सब डॉक्टर साहब के मशवरे के साथ आप करेंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन, जो आज आयरन की डेफिशिएंसी जब होती है, वो आपको इन टेस्टों से पता लग जाएगा, एमसीवी, एमसीएच, लो टीएबीसी और बीएम, और ये जो सीरम फेरेटिन है, अगर ये आयरन की कमी से हो रहा है, तो आप आयरन की दवाई भी ले सकते हैं, आयरन के इंजेक्शन भी मिलते हैं, आयरन ब्लड भी लग सकता है। तो वो आपने जो वजह है कमजोरी की, उसको आपने हिट करना है, उसका आपने इलाज करना है। ठीक है जी। और विटामिन ए भी जैसे कम होता है, वो फिर फैट सॉल्युबल है, वो भी आपने इस हिसाब से लेना है। विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल है, उसको भी आपने, विटामिन के भी फैट सॉल्युबल है, तो आपने ये हिसाब रख लेना है। तो इसलिए अब ये थी सारी सूरत हाल, कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि जेंडर इक्वालिटी करनी है, कि बच्चों में आपने फर्क नहीं करना। लड़कियां जो हैं, अगर आप, मैं कहता हूँ लाहौर में हम कहते हैं कि जी जो सारे हमारे हमसाये ममालिक हैं, उनकी खवातीन काम करती हैं और हमारी खवातीन काम नहीं करती। हमारी खवातीन भी मेरा ख्याल उतना ही काम करती हैं। अगर आप ये सर्वे करें, तो मैंने तो देखा, मेरा हर पेशेंट जो है, हर पेशेंट खवातीन जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रही होती। तो इसलिए ये कहना, और गांव में आप देख लें, गांव में खवातीन जो होती हैं, वो घर का काम भी करेंगी, खेतों का काम भी करेंगी, उसके बाद यूजुअली वो सारियां सब्जियां वगैरह जो हैं वो उतारती हैं जाके, जब जब भी कभी लेबर होती है, तो कपास चुनना, ये जितने सब्जियां उतारना, और इसके बाद वो मवेशियों को भी पालती हैं, उनको भी दूध छूट देती हैं, दूध धोती हैं, और उनको पट्ठे डालती हैं। उसके अलावा भी खवातीन कोई चंगेरे बना रही है, कोई इस तरह के काम कर रही है। तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये पुरानी है। अब खवातीन शायद मर्दों के बराबर काम करती हैं, इसलिए उनको बराबर, उनके बराबर खाना चाहिए। बल्कि जब प्रेगनेंसी और इस तरह के कामों में, ब्रेस्ट फीडिंग में, उनको मर्दों से ज्यादा बेहतर खाना खाना चाहिए। ठीक है। तो ये थी जनाब एक हमारी छठी वीडियो थी, और ये मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि खवातीन हमारी, आप समझे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, और ये खवातीन जब तक उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो हमारा मुआशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो बहुत शुक्रिया जी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।